फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे स्पैर चैनल संघर्ष पर। तो एसक्यूबीएस क्वेश्चन सीरीज़ के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग नया एसक्यूबीएस क्वेश्चन एक हम लोग फिजिक्स का लेंगे, एक मैथ्स का लेंगे। मैथ्स का हम लोग एक बाहर वाले पेपर से लेंगे, भी जब करेंगे तो बताएंगे। फिजिक्स का देखिए फिलहाल। फिजिक्स में आपको क्या दे रखा है, एक प्रोसेस है जिसमें आपको पी स्क्वायर टी आपको कांस्टेंट दे रखा है। ठीक, पी स्क्वायर टी आपको कांस्टेंट दे रखा है। उस प्रोसेस में आपको जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो 24.9 जूल पर मोल केल्विन दे रखा है। ठीक है, और आर की वैल्यू आपको 8.3 जूल पर मोल केल्विन दे रखा है। आपको बताना है कि गैस कैसी है, मोनोएटमिक है, डायएटमिक है या पॉलीएटमिक है। ठीक, इस सवाल को ट्राई करिए। छोटा सा सवाल है, थोड़ा सोचने वाला है। गैस कैसी है, मोनोएटमिक, डायएटमिक, ट्राइएटमिक है। ये मोलर हीट कैपेसिटी है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो यार, सवाल बेसिक सा है। हम पूछ रहे हैं गैस कैसी है, मोनोएटमिक है, डायएटमिक है। तो सीधे सीधे हम आपसे गामा निकलवाना चाह रहे हैं। गामा मतलब जो रिलेशन नहीं होता, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, अरे मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि हम लोग बेसिकली गामा की वैल्यू निकाले। इसका रेशियो वैसे CP/CV होता है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होगा ये सब। तो गामा पता चल जाए तभी हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि गामा के बिना तो मोनोएटमिक डायएटमिक नहीं बता सकते। तो कोशिश करते हैं। अच्छा, हम लोग कभी भी ऐसे प्रोसेसेस देखते तो दिमाग में फीलिंग आती है कि सबसे पहले चेक कर लो कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस तो नहीं हो रहा। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस समझते हो ना, कुछ ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। पीवी की पावर में n, ये पीटी में है तो वी को टी में कर दो। nRT/P 1 - n टी की पावर में n बराबर कांस्टेंट। v क्या होता है, nRT/P। ठीक है। तो देखो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले देख लो आराम से। तो देखो, अगर मैं 1 - m को 2 मानता हूँ, m की वैल्यू कहीं ना कहीं उधर जाएगी तो -1 आ रही है। तो क्या t के ऊपर -1 आ रहा है, t के ऊपर तो 1 आ रहा है, यानी कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मतलब इस फॉर्म में आप कंसिडर नहीं कर सकते। तो कोई जैसे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग पहले चेक करते कि कहीं इस चीज को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। अगर इस चीज को सेटिस्फाई करते तो हम लोग C बराबर R, ये वाला फॉर्मूला लगाते। कौन सा, ये वाला है ना। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा होता बाई चांस, अभी तो नहीं कर रहा है, तो हम लोग n निकलता, वहां से C पता है तो गामा निकाल देते, तो वो चीज हो जाती। लेकिन ये चीज वहां पे काम नहीं आ रही है। अब क्या करें ये सोचना है। ये वाला प्रोसेस नहीं है जिसमें मान लो का n आ जाए, तो क्या करें। देखो यार, हमको बेसिक चीजें बिल्कुल श्योर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बाहर से नहीं पूछ रहा हूं मैं। हमको बेसिक चीज पता है कि C जिस फॉर्मूले में आता है हम लोग उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो C आता है आपका, एक आता है जैसे dq आपका NC/dt में आता है। ये n अलग है, वो n अलग है, n नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, NC/dt, C मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, dt चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, यही एक मात्र फॉर्मूला है जहां C का इस्तेमाल होता है। तो इसी फॉर्मूले से आंसर आएगा, ये बात मैं बता दे रहा हूं। अभी भी ट्राई कर सकते हो, कैसे आएगा कोशिश करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिकॉल करें तो dq = du + dw होता है। क्या ये बात सही है? चेक कर लो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो कुछ चीजें हैं कि अगर मैं du निकाल लूं और dw निकाल लूं, कहीं ना कहीं से कुछ आंसर आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। मान लो dq NC/dt है, n-dt है, देख लो du क्या होगा अगर dt का चेंज हो रहा है तो nr n-r अपॉन गामा -1 dt होगा। देखो कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही गामा आ रहा है इस रिलेशन में। अब dw किसी तरह निकल आए तो काम बन जाए, है ना। dw इसी टर्म में आ जाए, dt के टर्म में। तो dw का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देखना। मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ नीचे। dw का बेसिक फॉर्मूला जो कि हर टीचर बताता है कि हर जगह लगेगा, ये होता है। हर टीचर बताएगा कि ये जरूर लगेगा, dw pdv। अच्छा, pdv है, मैं इसको dt के टर्म्स में लाना चाह रहा हूँ। मुझे एक रिलेशन पता है कि pv बराबर nRT होता है, सबसे पहला रिलेशन। pdv, अब यहाँ से जो डिफरेंशियल फॉर्म आता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्लस vdp nRdt के बराबर होता है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ कैसे रहे हैं। देखो, मुझे इतना पता था कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होना नहीं, क्योंकि आपका n आ नहीं रहा है।
तो मैंने देखा कि सी का इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे पहले ये देखो, क्योंकि सी दे रखा है तो कहीं ना कहीं सी का इस्तेमाल मैं करूंगा। तो डी क्यू इज टू एन डैश सी डी टी होता है, एन डैश इज नंबर ऑफ मोल्स। फिर मैंने कहा कि यार डी क्यू अकेले क्या करेगा, एक आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, ये भी लिख दो। डी यू, अगर डी टी का चेंज आपने माना है तो डी यू क्या होगा, एम डैश आर अपॉन गामा माइनस वन डी टी। अब एक फीलिंग आई कि डी टी को अगर मुझे कैंसिल करना है, क्योंकि डी टी तो मैं मान रहा हूँ, तो मुझे डी डब्ल्यू को भी डी टी के टर्म्स में कहीं ना कहीं लाना होगा। कैसे ला सकता हूँ, मुझे तो डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी पता है, तो पी डी वी को मैं डी टी के टर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा। मुझे आइडियल गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पी डी वी प्लस वी डी पी एन आर डी टी। दिक्कत क्या है अभी, ये पी डी वी डी टी के टर्म्स में डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये वी डी पी कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। अब वी डी पी को कैसे हटाएं, इसके लिए आपको इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, चले यहाँ से आपको पी स्क्वायर टी कांस्टेंट दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो मैं काम करता हूँ, मुझे पीवी में कुछ ज्यादा रिलेशन की जरूरत है, तो मैं क्या करूं, इस टी को हटाता हूं, वी लाता हूं यहाँ पे। ठीक, ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि पी स्क्वायर टी आपको कोई के है और टी की जगह आइडियल गैस से मैं रख दूं, टी की जगह क्या रखोगे, पी वी बाई एन आर। तो पी वी बाई एन आर, पी क्यू वी एन आर कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे जाके कांस्टेंट अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो पी क्यू वी बराबर कांस्टेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन की मदद ले रहा हूँ। अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम रिस्पेक्ट करिए, प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, किसी के जो मना है उसके रिस्पेक्ट में करिए। ठीक, चलो करता हूँ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो पहले पी क्यूब आएगा प्लस, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या, प्लस बी को बाहर रखेंगे। अब इसका करोगे तो 3p स्क्वायर, बहुत बढ़िया, dp बाई डी वी इज इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ से देख सकते हो p स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा p प्लस 3v dp बाई डी वी इज इक्वल टू जीरो। देख लो, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आराम से। p प्लस 3v dp बाई डी वी इज इक्वल टू जीरो, ऊपर देख लो। तो मैं कह सकता हूँ सीधे से सीधे कि p बराबर माइनस 3v dp बाई डी वी। यहाँ से देखोगे तो p dv बराबर माइनस 3v dp। ठीक है, p dv आपका माइनस 3v dp आ रहा है। अभी तक कुछ नहीं किया, बस ये किया, ये किया, ये किया। तो मैं क्या चाह रहा था कि v dp हट जाए। अब v dp की वैल्यू p dv के टर्म्स में लिखी जा सकती है, तो क्या रखोगे आप लोग, ध्यान से देखना। यहाँ रखता हूँ p dp की वैल्यू p dv अपॉन माइनस p dv बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे एन डैश कर लो क्योंकि एन डैश लेके चल रहे हैं, एन डैश आर डी टी। मेरी वीडियो सही आ रही है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, यहाँ से देखोगे तो पी डी वी 3 माइनस 2 बाई 3 पी डी वी एन डैश आर डी टी। तो पी डी वी को सीधे से सीधे आपको क्या लिख सकते हो, 3 बाई 2 एन डैश आर डी टी। बस यही करना भी चाह रहे थे, वर्क डन भी आ गया हम लोग के इसके टर्म में। अब मैं इसको रफ कर दूँ, इतना जो इतना काम किया है ये रफ कर देता हूँ। वीडियो को पीछे कर सकते हैं आप लोग, अगर ना समझना है और कुछ ना समझना है तो प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो देखो यार, हम लोग को डी क्यू पता है, डी यू पता है, डी डब्ल्यू पता है, तीनों को लिखो, इक्वेट करो। एन डैश सी डी टी, डी यू क्या है, एन डैश आर अपॉन गामा माइनस 1 डी टी प्लस ये क्या आ रहा है, पी डी वी को 3 बाई 2 एन डैश आर डी टी। देखो जो जो खुद से माने वो तो चला जाएगा, डी टी गया, डी टी गया, डी टी गया, एन डैश गया, एन डैश गया, एन डैश गया, खुद से माना था। सी की वैल्यू आपको 24.9 दे रखी है, आर की वैल्यू 8.3 दे रखी है अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 3 बाई 2 आर, 3 बाई 2 आर की वैल्यू 8.3 दे रखी है। इतना काम हो गया, ऊपर रख कर दू। अब इस रिलेशन से साफ साफ पता चल हम लोग का गामा तो निकल आएगा। आप जो स्टेप बताया था ना डिफरेंशिएशन वाला, आप उसमें मैंने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किया, आप प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी करते तो भी कोई दिक्कत ना होती, आंसर आ जाता। देखो 3 3 जा 9 3 24, यानी कि इसका कहीं कहीं मल्टीपल आ रहा है, तो आप ऐसा करो 24.9
इक्वल टू 8.3 कॉमन ले लो, 1 बाय गामा माइनस 1 प्लस 3/2। ठीक है, ये हटेगा डेसिमल, ये 1 जा, ये 3 जा, 3 माइनस 3/2 इक्वल टू 1 गामा माइनस 1। 3 में 1.5 घटाओ, 1.5 ही मिलेगा क्योंकि 3 1.5 का दुगना होता है। 1 गामा माइनस 1 उल्टा कर लो, गामा माइनस 1 बराबर 2/3, यहाँ से गामा बराबर 2/3 प्लस 1 5/3। ओहो, गामा की वैल्यू मिल गई 5/3, और 5/3 होता है तो गामा की वैल्यू कौन सी गैस होती है? मोनो एटमिक। ये आपका आंसर होगा, मोनो एटमिक गैस है। अच्छा, गामा की वैल्यू अगर 7/5 होती, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो कौन सी गैस होती? डायटमिक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हम लोग का सवाल। काफी बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा अलग था क्योंकि हम लोग को कन्वेंशन से अलग ले जा रहा था। बेसिकली अगर मेंस में देखा जाए तो आपसे ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, मेंस में हो सकता है कि ये ना दें, ये एडवांस का लेवल का अच्छा लेवल है। क्या कर सकते हैं कि इसको एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के फॉर्म में दे दें, आपको एन निकलवाएंगे, एन से फिर आप लोग वहां से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा बाहर का है। और नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमसे, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है साउथ कोरिया के पेपर सुन्योंग का। जैसे हमारे यहाँ जेई होता है, वहां पे सुन्योंग होता है। 8 घंटे का पेपर होता है, हम लोग का जेई 6 घंटे का होता है। गाओ काओ चाइना का 9 घंटे का होता है। तो ये तीनों एग्जाम एशिया के बहुत टफेस्ट एग्जाम है, IIT जेई, सुन्योंग और गाओ काओ। ठीक है, लेवल इसकी भी जेई एडवांस की होती है, थोड़ा सा अच्छी होती है बल्कि। लेकिन हम लोग एक सवाल लाए हैं मैथ्स का, कैलकुलस बेस्ड, देखते हैं कैसा है। चलिए, तो सवाल आपके लिए है कि f³ x माइनस f² x माइनस x² fx प्लस x² आपको 0 के बराबर दे रखा है। ये 2022 में आया था। f³ x माइनस f² x माइनस x² fx प्लस x² आपको 0 दे रखा है। अब आपको बताना है, यहाँ पे सवाल लिखा है मैं रब कर देता हूँ बगल में। ये MX मैक्स है, MIN मिनिमम है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सुनियम का है 2022 का ट्रैक। ऐसा कोई देखिए डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो जेई वाले बच्चे हैं, ऐसे सवाल हम लोग रोज करते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा अभी मैंने बेसिक सवाल लिए हैं सुनियों के, धीमे धीमे हम लोग सुनियों के और अच्छे सवाल लेंगे जो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, काफ़ी बढ़िया लेवल है। मैथ्स की तो काफ़ी अच्छी लेवल है, साउथ कोरिया की मैथ्स जानी जाती है अपने आप में। वैसे भी आप चाहे नेट पे सर्च कर लें, साउथ कोरिया की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, बहुत हार्ड होती है। लेकिन हम लोग जो जेई वाले हैं वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करे रखते हैं, तो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो देखो कि कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। जैसे भाई अगर आपको बेसिक सही सवाल है, सबसे पहले आप देखोगे कि x² कॉमन ले लो, यहाँ पे f² x कॉमन ले लो, ये तो साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है। f² x कॉमन लिया, अंदर fx माइनस 1 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से -x² कॉमन लिया, यहाँ पे fx माइनस 1 मिल रहा है। ये सब तो साफ साफ दिख रहा है आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक कोई भी कर लेगा। उसके बाद fx माइनस 1 कॉमन ले लो। अरे क्या कॉमन ले लिया, fx कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे f² x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो चीजें बनी। यहाँ से आपका क्या क्या पॉसिबल बन रहा है? अरे यार, ये x² आएगा। ठीक, यहाँ से क्या क्या बना? fx आपका 1 आ रहा है,
तो यहाँ से क्या बना, एफ एक्स एफ स्क्वायर एक्स आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या हुआ, एफ एक्स एक तो 1 आ रहा है, एक एफ एक्स आपका एक्स आ रहा है, और एक एफ एक्स आपका माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। दूसरी बात ड्रॉ करके देखते हैं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो अगर एफ एक्स 1 आपका ऐसे जाएगा कहीं एकदम सीधे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे जाएगा, और एफ एक्स को माइनस एक्स ऐसे जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये एफ एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट है, ठीक है। ये एफ एक्स इक्वल टू 1 वाला है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला है, और ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाला है। हमको अब इससे हटाने के लिए, मतलब इससे आगे बढ़ने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, एफ एक्स 1 मैक्सिमम है, एफ एक्स 0 मिनिमम है। अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करना, देखो आपको एफ एक्स इक्वल टू 1 मैक्सिमम दे रखा है, यानी कि सीधी सी बात है कि ये जो पोर्शन जा रहा है ये दोनों हट जाएंगे, है ना। इस पोर्शन को हटा देते हैं। अच्छा एक बात और, इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, हाँ जी। दूसरी बात क्या है कि मिनिमम भी है, यानी कि सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, 0 पे पहुंचना है, इधर से भी पहुंचो 0 पे ऐसे, इधर से भी पहुंचो 0 पे ऐसे। ये कहीं ना कहीं आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो ये जो चीज़ हो रही है ये 1 पे हो रही है, ये जो चीज़ हो रही है ये -1 पे हो रही है, ये 0 है, ठीक है। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछा क्या गया है, एफ ऑफ -3/2, -3/2 यानी कि यहाँ कहीं आएगा, है ना, -1.5। तो इस पर क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, चेक करो, है ना। एफ ऑफ -3/2 पे 1 आ रही है, एफ ऑफ 0 पे 0 आ रही है, एफ ऑफ 1/2 कहीं यहाँ आ रहा है, 1/2 पे 1/2 आ रही है। इसमें कोई दिक्कत, आराम से देख लो। मैंने बोला एफ ऑफ -3/2 -1.5 वैल्यू 1 आ रही है, एफ ऑफ 0 वैल्यू 0 आ रही है। ग्राफ पे देखो ना, एफ ऑफ 1/2 y इक्वल्स टू एक्स अप्लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट 1/2 आ रही है, 1 + 0 + 1/2, आपका आंसर कहीं ना कहीं 3/2 आ रहा है। ये आपका सवाल था, ठीक। कुछ अलग लगा क्या, जैसे हम लोग जेई के सवाल करते वैसे ही तो है बिल्कुल, है ना। बल्कि मेन से थोड़ा ऊपर था, जेई लेवल पे था, है ना। तो कोई अलग नहीं है, हम लोग बेसिकली इन सवालों को करने का मतलब ये है कि हम लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, हम जेई के सवालों को इनका इस्तेमाल करके हम अपनी जेई को और अच्छा कर रहे हैं, ओके। तो आगे हम लोग कैलकुलस के और साउथ कोरिया के और सवाल लेंगे, सुनियों के और सवाल लेंगे, गाँव के और सवाल लेंगे, गाँव भी कोई कंट्री के अच्छे सवाल दिखेंगे तो जरूर करेंगे जो कि अपने सिलेबस में है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।